मेरे फोर्थ ग्रेड में चतुर्थ श्रेणी जो परीक्षा है उसमें पॉइंट 38 से रहा हूँ मैं। जो चतुर्थ श्रेणी और प्रक्रियाधीन भर्तियों में बैटिंग नियम लागू करके सारे के सारे जो परिवार घर परिवार है उनमें खुशियाँ प्रदान करें। सरकार की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। युवा हित के अंदर अगर सरकार करना चाहे तो जरूर होगी। बैटिंग रूल लागू होता है तो 15 से 20 हजार परिवारों को फायदा होगा। ऑनलाइन तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव कपिल सर के मार्गदर्शन में करें RAS, PSI, EO, RO और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर अकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर अकेडमी ऐप। सर मैं सवाई माधोपुर से आया हूँ और मेरे फोर्थ ग्रेड में चतुर्थ श्रेणी जो परीक्षा है उसमें पॉइंट 38 से रहा हूँ मैं। मेरा भाई जो टेक्निकल हेल्पर ये बिजली विभाग की भर्ती है राजस्थान में ही, उसमें पॉइंट 25 से रहा है। तो हम यही चाहते हैं, भजन लाल जी से यही अनुरोध करते हैं कि जो चतुर्थ श्रेणी और प्रक्रियाधीन भर्तियों में बैटिंग नियम लागू करके सारे के सारे जो परिवार घर परिवार है उनमें खुशियाँ प्रदान करें। हमारे जो हम भी उस परिवार से आते हैं, गरीब मजदूर बेरोजगार जो परिवार से हम संबंध है हमारा। और हम यही चाहते हैं, अनुरोध करते हैं भजन लाल सरकार से। भजन लाल सरकार जो बच्चों के हितैषी रही है अब तक, लेकिन हम इस प्रक्रियाधीन भर्तियों में बैटिंग नियम लागू करवाना चाहते हैं और इसके लिए हम इसी उम्मीद के साथ आज यहाँ पे आए हैं। सरकार की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। सरकार ने बजट में ये घोषणा जरूर करी थी और वाहवाही लूट ली कि 1 साल का वेटिंग नियम लागू करेंगे, परंतु सिर्फ ये घोषणा करने से ही वो लागू नहीं होता, लागू किया जा सकता है। हर चीज़ प्रक्रियाधीन भर्तियों में बहुत सारी चीज़ें होती है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। युवा हित के अंदर अगर सरकार करना चाहे तो जरूर होगी और इससे कम 15 से 20 हजार जनों को फायदा मिलेगा। 4 से 5 नंबर मेरिट नीचे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी इसी वजह से चाहते हैं कि ये हर बंदे तक ये पहुँचे और वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको फायदा मिले इस चीज़ से। बाकी ये धरातल पर तक अभी तक कहीं नज़र नहीं है ये चीज़ के इस चीज़ का कोई फ़ायदा मिल रहा है नहीं। बस वो ये है कि चुनावी वादे की तरह ये वादा कर दिया उन्होंने और उसको कोई आगे कहीं नहीं बढ़ाया। बस ये चाहते हैं कि हम अभी कर लेंगे और बाद में अगर चुनाव आएंगे तो हम बच्चों को कह सकते हैं कि हमने ये नियम लागू करवाया था। नियम लागू कराने से ही कुछ नहीं होता है, उसको धरातल भी उतारना पड़ता है, तभी तो आगे कुछ बच्चा कर पाएगा। वरना हमारे जैसे क्या करेंगे युवा? अब हमारे पास कुछ करने को है भी नहीं। हम पढ़ के इतना कुछ पढ़ रहे हैं तो करने के लिए कम से कम 4-5 नंबर मायने रखते हैं बहुत ज़्यादा। जो बच्चे छोड़ रहे हैं SI में है, रीट में है, बहुत जनों ने अलग अलग ज्वाइन कर रखी है ऑलरेडी, वो ज्वाइन कर रहे हैं, वो भी अगले महीने में जो आएगा उसमें वो छोड़ के जाएंगे। तो ऐसे में बहुत घाटा होने वाला है। इसकी वजह से हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये नियम लागू हो, इससे सभी भाइयों को फायदा मिले। लगभग अनुमान अगर माना जाए तो भी ये मिनिमम संख्या 10,000 के आसपास मानी जा सकती है। ये इससे भी आगे बढ़ेगी संख्या, लेकिन मिनिमम 10,000 संख्या है क्योंकि अभी कुछ भर्तियां अटक रही है, इसी वजह से 10,000 बता रहे हैं। इससे आगे भी जाएगी भर्तियां क्योंकि साल भर के अंदर अगर और भर्तियां आने वाली है। अगर राजस्थान पुलिस की फिर भर्ती आ रही है जनवरी फरवरी में, उस अकॉर्डिंग ये बहुत आगे निकलेगी। कम से कम 20,000 से बाहर तो आराम से निकल जाएगी। परसेंट टाइम में 10,000 है और अगले साल तक 20,000 से ये बाहर निकलेगी। उससे बहुत ज़्यादा युवाओं को घाटा होगा अगर ये नियम लागू नहीं होगा तो। हमारा मेरा सर यही कहना है कि सर अगर ये वेटिंग रूल लागू होता है तो जैसा भैया ने बताया कि 15 से 20 हजार परिवारों को फायदा होगा। सर ये चीज अभी तक धरातल पर इस वजह से नहीं उतर पा रही है कि एक तो आलोक राज जी ये बोल रहे हैं कि इसमें टेक्निकल इश्यूज आ रहे। आलोक राज जी ने ये बोला कि हम वेटिंग रूल लागू करवाने के लिए सरकार तक पहुंच चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं। अब वो टेक्निकल इश्यूज क्या आ सकते हैं ये बताइए कि भाई टेक्निकल इश्यूज ये आ रहे, किसी से बात नहीं बन पा रही, किसी मंत्रिमंडल से बात नहीं बन पा रही या सरकार से बात नहीं बन पा रही। तो भजन लाल जी सर हम यही कहना चाहते हैं कि ये वेटिंग रूल जल्द से जल्द लागू करवाओ। अंतिम चयन जो हो रहा है, अंतिम चयन से लेकर 1 साल तक का ये वेटिंग रूल का जो नियम है ना वो लागू होना चाहिए। जैसे अभी बजट में घोषणा हुई थी कि भाई बजट में ये घोषणा हुई थी कि प्रक्रियाधीन भर्तियों पर लागू नहीं होकर ये वेटिंग नियम लागू होगा। सर इससे अगर प्रक्रियाधीन भर्ती पर ये लागू होता है तो जो ये 4-5 भर्तियां अभी पेंडिंग चल रही है और इनका रिजल्ट आना बाकी है, जैसे रीट लेवल फर्स्ट का इन्होंने पेंडिंग कर रखा है, रीट लेवल सेकंड का रिजल्ट निकाला और वो अभी ये फाइनल निकला नहीं है, SI का रिजल्ट आने बाकी है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जितनी भी भर्तियां है तो वो सारे के सारे चतुर्थ श्रेणी के एग्जाम भी दे चुके, वो सारे छोड़ के जाएंगे तो वेटिंग तो होनी चाहिए ना सर। यही मांग है सर हमारी, ये वेटिंग रूल लागू होना चाहिए। इससे कम से कम सर 15 से 20 हजार घरों में दीपक जलेंगे। जिस प्रकार हमने रात दिन एक करके पढ़ाई की है उसी प्रकार हम ये वेटिंग रूल लागू करवाने के लिए रात दिन अगर यहाँ बैठना पड़ेगा तो बैठ भी सकते हैं सर। ये बात है सर, वेटिंग रूल जल्द से जल्द लागू करवाओ। बिल्कुल सर, ये निश्चितकालीन के लिए इसलिए जरूरी हो गया सर कि अभी तक सरकार के कानों में ये बात पहुंची नहीं है। 8 बजे से करीब 8-9 बजे से यहाँ पर बैठे हैं, 1:30 से 2 बजने को आए, अभी तक कोई रिव्यू सरकार की तरफ से आया ही नहीं है सर। मेन मुद्दा तो ये है कि अब सरकार खुद ही नहीं चाहती है कि हम वेटिंग रूल लागू करें, तभी तो ऐसी बातें हो रही है सर। और जिस प्रकार हमने रात की 2-2, 3-3 बजे तक पढ़ के इस 54,000 भर्ती के पीछे टाइम दिया है ना सर, तो हम इस नौकरी को पाने के लिए नौकरी तभी पाई जा सकती है जब ये वेटिंग रूल लागू हो, क्योंकि 1 से 2 नंबर के बीच में बहुत सैकड़ों बच्चे हैं।
अगर ये होता है तो हम रात भर यहाँ बैठने को भी तैयार है। हमारी प्रमुख और महत्वपूर्ण मांग यही रहेगी कि 1 साल का जो वेटिंग नियम है वो सरकार जल्द से जल्द लागू करे।